मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक सौरभ हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड उसकी पत्नी मुस्कान है। जी हां, मुस्कान ने ही अपने तेज दिमाग और अंधविश्वास का सहारा लेकर इस हत्याकांड में अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को शामिल किया। मेरठ पुलिस के हाथ मोबाइल फोन से कुछ ऐसे स्नैपचैट्स लगे हैं जो इस बात की सीधी गवाही देते हैं कि कैसे तेज दिमाग मुस्कान ने साहिल को एक पूरी झूठी पटकथा सुनाई और ये कहा कि साहिल की मरी हुई मां की आत्मा मुस्कान के अंदर आती है। अब न्यूज 18 इंडिया आपको सिलसिलेवार तरीके से वो स्नैपचैट्स की पूरी स्क्रिप्ट बताएगा जिससे इस पूरे केस का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद मेरठ पुलिस ने जब ये स्नैपचैट्स पढ़े तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। इस स्नैपचैट्स में सबसे पहले स्नैपचैट्स में जो मुस्कान ने 3 आईडी बनाए थे उसमें उसने अपना कोड नेम मुस्की रखा हुआ था और उसके जरिए वो साहिल शुक्ला से बात करती थी। साहिल शुक्ला को यह लगता था कि उसकी जो मरी हुई मां है वो जिंदा हो गई है और उसकी आत्मा मुस्कान के अंदर आ गई है, क्योंकि साहिल शुक्ला बहुत ज्यादा धर्म कर्म को मानने वाला था। वो अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। उसके घर में उसने जादू टोना जैसे करने के साजो सामान इकट्ठा कर रखे थे, शैतानों की तस्वीरें दीवार पे उकेर रखी थी। और जब मेरठ पुलिस के हाथ जो बरामद मोबाइल फोन थे वो लगे और उन्होंने जब स्नैपचैट्स को खंगाला तो पहली स्नैपचैट्स में कुछ इस तरह का कंटेंट सामने आया जिसमें लिखा था, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा, बच्चे तुझे कुछ नहीं होने देंगे, शक्ति शक्ति अपना शरीर त्याग देगी और तुझे कुछ नहीं होने देगी। इस तरह की बातचीत ये साफ तौर पे इशारा करती है कि किस तरह से मुस्कान का तेज दिमाग काम कर रहा था और उसने अंधविश्वास का सहारा लेकर साहिल को एक तरीके से अपने जाल में फंसाया और उसके बाद एक पूरी झूठी स्क्रिप्ट रखी कि कैसे सौरभ को मौत के घाट उतारना है। इस चैट्स के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखा हुआ है कि बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, बच्चे अब मैं नहीं आऊंगी, अब राजा बच्चे। इस तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो साहिल की मां है वो वापस आ गई है इस दुनिया में और वो साहिल से कुछ डिमांड कर रही है, साहिल को कुछ निर्देश दे रही है। इसके अलावा इस स्नैपचैट्स में जो मेरठ पुलिस के हाथ लगी उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा। ये बताने की कोशिश की गई है कि अब सौरभ का वध करने का समय आ गया है और उसके बाद ही जो मुस्कान है वो साहिल शुक्ला के घर की बहू जो है वो बन पाएगी और बहुत खुश हो गए हैं। बेटी हमारे पितृ आशीर्वाद मिल गया है ना, पितरों का आशीर्वाद अब तुझे मिल गया है। तो ये चैट अपने आप में बताती है कि किस तरह से जो मुस्कान थी वो मास्टरमाइंड थी। इस चैट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। यानी कि इतनी शातिर थी ये जो महिला थी जो इस वक्त मेरठ जेल में बंद है और लगातार उसका जो मनोचिकित्सक परीक्षण है वो भी किया जा रहा है। वो नशे की आदी थी और इस स्नैपचैट से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे 2019 से अब दोनों ये रिलेशनशिप में आए और उसके बाद कैसे नवंबर के महीने से जो सौरभ है उसे मौत के घाट उतारने की जो पूरी स्क्रिप्ट थी, जो पूरी पटकथा थी वो रची जा रही थी और फिर कैसे 3 फर्जी आईडी बनाए गए स्नैपचैट्स पे और उससे साहिल शुक्ला का जो पूरा ब्रेन वॉश है वो करने की कोशिश की गई। और अब लगातार जो मेरठ पुलिस है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो भी मेरठ की कोर्ट में दाखिल की जाएगी।